आज की वीडियो को भी शुरू करता हूँ एक दो क्वेश्चन के साथ। पहले आप एक दो क्वेश्चन करिए, इसके बाद फिर आगे नया चीज़ सीखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड ए एन इक्वल टू अल्फ़ा पावर एन प्लस बीटा पावर एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टेन माइनस ए एट अपॉन ए नाइन। ठीक है, इसका वैल्यू निकालो। वीडियो को एक मिनट के लिए आप रोको और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो पहले। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसका रूट अल्फ़ा और बीटा है और ये एक रिलेशन दिया है ए एन इक्वल टू अल्फ़ा पावर एन प्लस बीटा पावर एन, तो इसका वैल्यू पूछा है। आपने कोशिश किया होगा, बाकी मैं भी बता दे रहा हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। और बहुत से एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन तो आता ही आता है, आपने देखा होगा अगर कभी भी कोशिश किया है तो। देखो, अल्फ़ा बीटा इसके रूट है और ये रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ए टेन माइनस ए एट, ए टेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एन के जहाँ पे 10 रख देंगे। ए टेन यानी कि एन के जहाँ पे क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। तो ए के जहाँ पे जब एन के जहाँ पे जब 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा पावर 10 प्लस बीटा पावर 10। तो यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ क्योंकि हमें वही चाहिए ए 10। तो सिंपली यहाँ पे अभी पुट कर रहा हूँ अल्फ़ा पावर, यार पेन नहीं चल रहा, एन के जहाँ पे 10 रख दे रहा हूँ। तो अल्फ़ा पावर 10 प्लस बीटा पावर 10। ठीक, बीच में माइनस है तो मैं भी माइनस लगा दिया। अब ए 8 हमें पाना है तो एन के जहाँ पे 8 रख दूंगा तो अल्फ़ा पावर 8 प्लस बीटा पावर 8 प्लस बीटा पावर 8 और नीचे हो जाएगा अल्फ़ा पावर 9 प्लस बीटा पावर 9। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ नहीं किया हूँ, सिर्फ एन के जहाँ पे एक बार 10 रखा हूँ और एन के जहाँ पे एक बार 8 रखा हूँ और इसी एन के जहाँ पे एक बार 9 रखा हूँ। मुझे 10 रखूँगा तो ए आ जाएगा, 8 रखूँगा तो ए आ जाएगा और 9 रखूँगा तो ए आ जाएगा। ठीक, इतना तो हर कोई कर लेगा। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या किया करो ना कि अल्फ़ा वाले को एक साइड किया करो और बीटा वाले को एक साइड किया करो। कैसे करना है, जैसे कि अल्फ़ा पावर 10 और माइनस अल्फ़ा पावर 8, इसको लिख सकता हूँ मैं अल्फ़ा पावर 10 माइनस अल्फ़ा पावर 8। ठीक, अल्फ़ा अल्फ़ा को एक साइड कर लिया। अब बचा है क्या, अगले ब्रैकेट में बच जाएगा प्लस बीटा पावर 10 अब माइनस बीटा पावर 8 और नीचे तो वैसे ही रहने दो, अल्फ़ा पावर 9 प्लस बीटा पावर 9। अल्फ़ा को मैंने एक साइड कर लिया है, बीटा को मैंने एक साइड कर लिया है। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, अल्फ़ा पावर 8 को मैं कॉमन ले सकता हूँ दोनों में से। अल्फ़ा पावर 8 को कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, अल्फ़ा पावर 8 को बाहर लिख दूँ तो अंदर बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1। यार, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ से अगर बीटा पावर 8 कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या बचेगा, बीटा स्क्वायर माइनस 1। बोलो, और नीचे तो वही चल रहा है, अल्फ़ा पावर 9 प्लस बीटा पावर 9। अब थोड़ा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में दिया है अल्फ़ा बीटा इसके रूट हैं। अगर मैं अल्फ़ा को इसमें पुट कर दूं, पुट कर सकता हूं क्योंकि इसके रूट हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 यहाँ का वैल्यू तो मैं निकाल सकता हूँ ना, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे रख दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे माइनस अल्फ़ा मैं रखूँगा, माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे अल्फ़ा पावर 8 है, जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा बताओ, माइनस अल्फ़ा पावर 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या रख दूँगा, माइनस अल्फ़ा। ऐसे यहाँ पे रख दूँगा माइनस बीटा, जब यहाँ पे बीटा पुट करूँगा तो बीटा स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगा माइनस बीटा, और प्लस बीटा पावर 8 बाहर है तो कितना हो जाएगा, माइनस बीटा पावर 9। बोलो, अब नीचे तो वही चल ही रहा है, अल्फ़ा पावर 9 प्लस बीटा पावर 9। तो ये माइनस कॉमन ले लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, -1। -1 इसका आंसर है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, -1। समझ में आया।
देखो मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो सबको समझ में आएगा कि ये मैंने कहाँ से लिखा। n के जहाँ पे 10 रखा, फिर n के जहाँ पे 8 रखा, फिर n के जहाँ पे 9 रखा, तो मुझे a मिल गया। अब इसमें तुम्हें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है कि अल्फ़ा वाले को एक तरफ करना है, बीटा वाले को एक तरफ करना है। ठीक, अल्फ़ा पावर 10 माइनस अल्फ़ा पावर 8, सबको अल्फ़ा वाले को एक साइड कर लिया, बीटा वालों को एक साइड कर लिया। अब यहाँ से अल्फ़ा पावर 8 कॉमन ले लिया तो ऐसा दिख रहा है, बीटा पावर 8 कॉमन ले लिए तो ऐसा दिख रहा है। अब अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू हमने इस इक्वेशन से निकाल लिया। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू माइनस अल्फ़ा मैंने इस इक्वेशन से निकाल के यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ से नीचे वाला कैंसिल हो गया, -1 आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, नेक्स्ट वाला उसको करके दिखाओ, आप खुद से करना आप। ठीक है जी, एक क्वेश्चन करके दिखाओ आप। क्वेश्चन को मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना, यानी कि अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के, ये समीकरण के रूट हैं, मूल हैं, एंड एक रिलेशन दिया है Pn+1 इक्वल टू अल्फ़ा पावर n माइनस बीटा पावर n। ये रिलेशन दिया है Pn+1 इक्वल टू अल्फ़ा पावर n माइनस बीटा पावर n। फाइंड द वैल्यू ऑफ P9 माइनस 3P7, A7 है, माइनस 3P7 ऑब्लिक बटे 4P8। जो वैल्यू हमें निकालना है इसी का निकालना है, P9 माइनस 3P7 अपॉन 4P8। इसका वैल्यू बताओ। तुरंत सॉल्व करो, वीडियो को एक मिनट के लिए पॉज करो और खुद से सॉल्व करो इसको। आपने किया होगा यार, बाकी मैं भी बता दे रहा हूँ आपको। अब देखो P9 आपको फाइंड करना है, तो n के जहाँ पे अगर 8 रखोगे तो 8 1 कितना हो जाएगा, 9। हमें P9 निकालना है, 8 रखूँगा तो 8 + 1 9। तो P9 के यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ बताओ। P9 के यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, अल्फ़ा पावर 8 माइनस बीटा पावर 8। सिंपल, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। -3 P7 हमें फाइंड करना है, तो n के यहाँ पे 6 रखूँगा तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। तो इसको लिख सकता हूँ मैं अल्फ़ा पावर 6 माइनस बीटा पावर 6। नीचे क्या है, P4P8 के यहाँ पे निकालना है, तो n के यहाँ पे 7 रखूँगा तो 7 1 8 हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकता हूँ मैं अल्फ़ा पावर 7 माइनस बीटा पावर 7। बोलो, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया था रिलेशन उसका ही मैंने यूज कर लिया। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि अल्फ़ा वाले को एक साइड करो और बीटा वाले को एक साइड। तो अल्फ़ा वाले को एक साइड करूँगा तो हो जाएगा अल्फ़ा पावर 8 माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर, 3 अल्फ़ा पावर 6। ठीक, अल्फ़ा पावर 8 माइनस 3 अल्फ़ा पावर 6। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो बीटा की पावर 8 और माइनस 3 बीटा की पावर 6। माइनस कॉमन ले लिया, बीटा की पावर 8 माइनस 3 बीटा की पावर 6। अल्फ़ा वाले को एक साइड किया हूँ, बीटा वाले को एक साइड किया हूँ। चाहो तो आप इसको एक स्टेप और लिख करके मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। और नीचे तो ये चल ही रहा है, 4 अल्फ़ा पावर 7 माइनस बीटा पावर 7। बोलो, अब इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, अल्फ़ा पावर 6 कॉमन हो रहा है, तो ले लो यार कॉमन। अल्फ़ा पावर 6 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3। ऐसे यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, बीटा की पावर 6 कॉमन हो रहा है, तो अंदर क्या बचा, बीटा का स्क्वायर माइनस 3। और नीचे तो ये चल ही रहा है। बोलो, अल्फ़ा पावर 6 यहाँ से कॉमन ले लिया और बीटा पावर 6 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो बीच में बचा। और देखो यार, इसका तुम वैल्यू कहाँ से भी निकाल सकते हो, इक्वेशन से निकाल सकते हो। पहले वाले क्वेश्चन में बताया, सोच के देखो कैसे निकालोगे आप। अब x के यहाँ पे क्या रखोगे, अल्फ़ा रख दोगे, क्यों, क्योंकि अल्फ़ा बीटा इसके रूट है। तो रख के देखो क्या होता है यार, 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा माइनस 6 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देख लो। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3, इस बार 5 अल्फ़ा को इस बगल लेके जाता हूँ तो कितना हो जाएगा 5 अल्फ़ा पॉइंट 2। बताओ, अरे 2 से अब जहाँ भाग दे दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे 2 से भाग दे दिया तो -3, इस बगल जाएगा तो 5 अल्फ़ा बाई 2। समझ में आया कि नहीं आया यार। देखो एक स्टेप में इसको सॉर्ट कर दिया हूँ, 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा माइनस 6 था, तो पहले 5 अल्फ़ा को इस बगल लेके आया हूँ क्योंकि मुझे जो वैल्यू चाहिए 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 का चाहिए। तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 लेने के लिए तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 6 को इस साइड किया था और 5 अल्फ़ा को उस साइड कर दूंगा। इसके बाद 2 से पूरे इक्वेशन में भाग दे दूंगा तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ पे 5/2 अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक, तब यहाँ पे इसको डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 की जहाँ पे 5 अल्फ़ा बाई 2 यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे क्या रख दूँ, 5 अल्फ़ा बाई 2 माइनस बीटा पावर 6, ऐसे यहाँ पे भी रख दूंगा 5 बीटा बाई 2, और नीचे दे चल ही रहा है। बोलो, अब देखो हो जाएगा ये 5/2 अल्फ़ा पावर 7 और यहाँ पे हो जाएगा 5/2 बीटा पावर 7, तो 5/2 कॉमन ले लूँ। बोलो, तो अंदर क्या बच गया, अल्फ़ा पावर 7 माइनस बीटा पावर 7, और यहाँ पे क्या हो गया 4 अल्फ़ा पावर 7 माइनस बीटा पावर 7। आंसर मिल गया। अल्फ़ा पावर 7 माइनस बीटा बाई 7 इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5/8। ये हो गया आंसर आपका आया होगा इतना, और मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे P9 माइनस 3P7 और 4P8 की वैल्यू यहाँ से निकाल के मैंने पुट किया, अल्फ़ा वाले को एक साइड किया, बीटा वाले को एक साइड किया, यहाँ से अल्फ़ा पावर 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ए मिल गया, बीटा पावर 6 कॉमन ले लिया तो ए मिल गया। अब इसका वैल्यू कहाँ से निकालूंगा, इक्वेशन से निकालूंगा। ठीक, तो यहाँ से इक्वेशन के मैंने अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 का वैल्यू निकाल लिया 5 अल्फ़ा बाई 2 पुट कर दिया यहाँ पे यार आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं कुछ नया सीखते हैं, कुछ आपको नया चीज़ें बताता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और क्या प्रॉपर्टी वगैरह होती है, और उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन करेंगे। पहले कुछ नया सीख लेते हैं। ठीक है, देखो यार, जैसे कि अगर मैं आपको एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके मोर देन 2 रूट्स है, यानी कि 2 से ज़्यादा रूट हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरली 2 रूट होते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसके 2 से ज़्यादा रूट पॉसिबल हो तो क्या ऐसा हो सकता है, सोच के देखो। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है, अगर 2 से ज़्यादा रूट आ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आइडेंटिटी बोल सकते हैं। जैसे कि हमने बचपन में पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सब ने पढ़ा होगा। इसमें जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या है, एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी कैसे, मतलब कि a के जहाँ पे अगर हम कुछ भी रख दें और b के जहाँ पे कुछ भी रख दें तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चाहे कुछ भी रख दे, चाहे a के जहाँ पे 1 रख दें, b के जहाँ पे 2 रख दें, यहाँ पे a के जहाँ पे 3 रख दें या b के जहाँ पे 4 रख दें, तो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चाहे a के जहाँ पे x रख दें, b के जहाँ पे y रख दें, तो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या हो गया, एक आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी एक ऐसे फंक्शन को बोलते हैं, एक ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं जो कि a और b या उस वेरिएबल के किसी भी, उस वेरिएबल में किसी भी चीज़ को अगर आप पुट कर दो तो उसको सेटिस्फाई कर जाता है। ठीक, तो क्वाड्रेटिक में मोर देन 2 रूट्स होने का मतलब है, या आइडेंटिटी होने का मतलब है कि a b c, ये जो तीनों कोफिशिएंट हैं, जो a b और c हैं, जो कांस्टेंट है, a एक साथ में 0 होना चाहिए।
एक कंडीशन है, ठीक है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के 2 से ज़्यादा रूट हैं, या अगर कहीं भी लिखा हुआ है कि यह एक आइडेंटिटी है, तो ये अंडरस्टूड है कि ए बराबर भी 0 होगा, बी बराबर भी 0 होगा और सी बराबर भी 0 होगा। एक साथ में तीनों 0 होंगे। अगर तीनों बराबर एक साथ में 0 हो जाएंगे तो 0 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 बराबर 0, चाहे एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो यार, कुछ भी रखो, तो ये पूरा इक्वेशन तो 0 के बराबर 0 होगा। तो ये क्या होगा, एक आइडेंटिटी हो जाती है, या मोर देन 2 रूट्स हो जाते हैं। एक्स की वैल्यू तो जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट ही होते हैं, लेकिन अगर हमेशा 0 बराबर 0 आ रहा है तो यानी क्या, एक आइडेंटिटी हो गई, या मोर देन 2 रूट्स हो गया, ठीक है। एक कंडीशन होता है। इससे मैं एक क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन आया है, कुछ एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ भी देता है, उसको मैं करा रहा हूँ, उसको आप करिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप इसको सॉल्व करिए। जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दूँ अगर, कि क्वेश्चन है भाई के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 4 एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बराबर 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने दिया है आपको, के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 4 एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्वेश्चन में लिख दे कि इसके 2 से ज़्यादा मूल हैं, 2 से ज़्यादा रूट हैं, तो k की वैल्यू क्या होगी। अगर ये एक आइडेंटिटी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर एक आइडेंटिटी है तो k की वैल्यू क्या होगी। तुरंत बताओ इसका आंसर क्या होगा। लाइट के स्पीड से तुरंत निकालो, सॉल्व करो इसको। अगर ये आइडेंटिटी है या इसके मोर देन 2 रूट्स हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, k की वैल्यू क्या होगी। आपने सॉल्व किया होगा, बाकी मैं भी कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसके रूट निकालोगे तो इसके 2 रूट आएंगे। कौन कौन से आएंगे, एक आएगा 2, एक आएगा 1। आपने किया होगा सॉल्व, 2 1 आएंगे, ठीक है। तो सही है। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके भी 2 रूट आएंगे यार। कौन कौन से आएंगे, एक आएगा 4 और एक आएगा 1, ठीक। एक क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करोगे तो इसके भी 2 रूट आएंगे। कौन कौन सा आएगा, एक आएगा आपका 6, एक आएगा 1, ठीक है। इसको आप सॉल्व तो कर ही सकते हो, रूट तो निकाल ही सकते हो, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है। इसके भी 2 रूट आएंगे, इसके भी 2 रूट आएंगे, इसके भी 2 रूट आएंगे। अब मैंने आपसे बोला है कि अगर एक आइडेंटिटी है या इसके मोर देन 2 रूट्स हैं तो ये एक साथ में 0 होने चाहिए, यानी कि ए भी बराबर 0 होगा, ए भी बराबर 0 होगा, ए भी बराबर 0 होगा। लेकिन देखो अगर 2 रखते हो, अगर के की वैल्यू 2 लेते हो तो ए तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसका रूट है, ए तो 0 हो जाएगा, लेकिन ए 0 नहीं होगा, ए 0 नहीं होगा। ऐसे अगर 4 लेते हो तो ए तो 0 हो जाएगा लेकिन ए दोनों नहीं होंगे। वैसे अगर 6 लेते हो तो ए तो हो जाएगा 0 लेकिन ए दोनों नहीं होंगे। लेकिन देखो एक सब में कॉमन है, के की वैल्यू जो 1 है, एक सब में कॉमन है। अगर के की वैल्यू 1 रख दोगे तो ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा और ए भी 0 हो जाएगा। यही तो कंडीशन है कि ए बराबर बी बराबर सी की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए मोर देन 2 रूट्स के लिए। तो के बराबर क्या ले सकते हैं हम, 1। अगर के बराबर 1 ले लेंगे तो ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी हो गई, 1। देखो अगर ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन में 2 भी रहेगा, 1 भी रहेगा, 4 भी रहेगा, 6 भी रहेगा, और आप खुशी खुशी में चारों लगा दोगे, ठीक है। तो वहाँ पे भावनाओं में मत बह जाना। के बराबर 1 पे एक साथ में 0 होने चाहिए, अलग अलग 0 नहीं करना है, एक साथ में 0 करना है। तो के बराबर 1, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं। अब आगे पढ़ते हैं यार। जैसे कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और रिलेशन बिटवीन रूट्स दिया हुआ है अगर, तो कंडीशन कैसे फाइंड करते हैं।
जैसे कि ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसका दो रूट्स के बीच में रिलेशन दिया हुआ है तो उसका कंडीशन कैसे हम फाइंड करेंगे। जैसे कि एक रूट दूसरे का डबल है या ट्रिपल है या 4 टाइम है या स्क्वायर है या क्यू है, तो कंडीशन कैसे निकालते हैं उसमें थोड़ा बहुत देखते हैं हम। ठीक है, इसके आगे का बता रहा हूँ मैं, देख लो। जैसे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया आपका, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसमें का एक रूट एक दूसरे का, पहला रूट दूसरे का डबल है, अगर मैं बोलूँ कि एक रूट दूसरे का 2 टाइम्स है, यानी कि अगर एक रूट अल्फ़ा होगा तो दूसरा रूट क्या होगा, 2 अल्फ़ा। एक बोला है मैंने कि एक रूट दूसरे का 2 टाइम्स है, यानी कि एक रूट अल्फ़ा होगा तो दूसरा रूट 2 अल्फ़ा होगा। तो रिलेशन बिटवीन ए बी सी, जो कोफिशिएंट हैं ए बी सी, इसमें हमें रिलेशन निकालना है कि क्या रिलेशन होगा अगर एक रूट दूसरे का डबल होगा तो। क्योंकि अल्फ़ा ये तो हमने अपने से माना हुआ है, अपनी तरफ से माना हुआ है, तो अल्फ़ा को हटा करके हमें ए बी सी में रिलेशन निकालना है। निकालते हैं कैसे, उसको मैं देखता हूँ। तो आपको भी पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, यहाँ पे 3 अल्फ़ा लिख लूँगा माइनस बी बाई ए, बताओ। अल्फ़ा इंटू बीटा 2 अल्फ़ा स्क्वायर सी बाई ए। ठीक, इतना तो जानते हैं, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब देखो, यहाँ से अल्फ़ा को हमें हटाना है, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। कितना हो जाएगा, 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर अपन 9 ए स्क्वायर। अरे अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी अपन ए 3a, तो स्क्वायर है तो बी स्क्वायर अपन 9a स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ पे कितना है, सी ए। ठीक, यहाँ से देखो ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac। ठीक, ये रिलेशन आ गया। अगर एक रूट दूसरे का डबल है तो ये रिलेशन आ गया ए बी और सी में, रिलेशन आ गया 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको याद करो, इसको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक प्रोसेस पता होना चाहिए कि अगर एक रूट अल्फ़ा है दूसरा 2 अल्फ़ा है, कि इसको मैंने फाइंड कैसे किया है रिलेशन को, ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको बताया। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, आज मैंने 2 गुना दिया है, कल कोई 4 गुना दे सकता है, तो आप इसको रट के नहीं बैठ सकते हैं। क्योंकि 2 टाइम्स तो मैंने बोला, लेकिन क्वेश्चन में 4 टाइम्स 6 टाइम 10 टाइम्स कुछ भी दे सकता है, तो आपको इस प्रोसेस को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे आप निकाल के बताओ। एक बस ऐसे ही आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका एक रूट दूसरे का 3 टाइम्स है, तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। तुरंत बताओ, अगर एक रूट दूसरे का 3 गुना है तो ए बी सी में क्या रिलेशन हो सकता है। आपने कोशिश किया होगा, बाकी मैं भी बता दे रहा हूँ। देखो, एक रूट हो जाएगा अल्फ़ा, दूसरा रूट हो जाएगा 3 अल्फ़ा, क्योंकि हमने बोल रखा है कि एक दूसरे का 3 गुना है। तो इसका जब हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए। ठीक, बताओ। तो वही हो गया यार। अब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई, 3 इंटू बी स्क्वायर अपन 16 स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए। बोलो, यहाँ से ए कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, 3b स्क्वायर 16ac। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत दिया रहता है कि एक दूसरे का डबल है, ट्रिपल है, 4 टाइम्स है, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी और भी रिलेशन आते हैं, जैसे कि एक रूट दूसरे का स्क्वायर है या क्यू है, तो उसको भी मैं बता रहा हूँ अभी आगे। चलो यार, एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस के इक्वल टू 0,
इज 2/3 ऑफ द अदर, फाइंड द के। यानी कि एक रूट दूसरे रूट का 2/3 टाइम्स है, तो के की वैल्यू निकालना है। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना इज 2/3 ऑफ द अदर, फाइंड के। तुरंत निकालो इसको। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो। आपने किया होगा, बाकी मैं भी आपको बता दे रहा हूँ। देखो 2/3 है, यानी कि अगर एक रूट अल्फ़ा हो गया तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 2/3 अल्फ़ा। एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट हो जाएगा 2/3 अल्फ़ा, क्वेश्चन में दे रखा है। तो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस, बोलो, -b/a -9। तो यहाँ से तो अल्फ़ा डायरेक्ट आ गया, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, कितना हो गया 5α/3 इक्वल टू -9। और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -27/5। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -27/5। देखो आपके पास दो रूट है, दो रास्ता है निकालने का। जैसे कि अगर अल्फ़ा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो भी के की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अल्फ़ा इसका रूट है तो अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा। या तो दूसरा आपके पास है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट देख लो यार, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा 2/3 अल्फ़ा स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करोगे 2/3 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू के। तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर करके पुट कर दो, तब भी आ जाएगा के की वैल्यू। इतना कर लेना, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू पता है, अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तुरंत आंसर आ जाएगा। और या तो अल्फ़ा का ये जो वैल्यू है इक्वेशन में पुट कर दो तो भी आ जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, रूट है तो अल्फ़ा। ठीक है, अब मैं आपको एक काम भी दे देता हूँ कि अगर जैसे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर मैं ये बोल दूँ कि इसका एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, यानी कि एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट अल्फ़ा स्क्वायर है, तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, ये आपको बताना है मुझे। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, समझ में आ गया होगा आपको। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, तो आपको ए बी सी में रिलेशन बताना है। ठीक है, इसको मैं अगली वीडियो में करा भी दूंगा और इसके आगे की चीज़ें आपको बताऊंगा और ढेर सारा क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। मैं बीच बीच में आपको क्वेश्चन भी देता रहता हूँ, प्रैक्टिस भी कराता रहता हूँ, तो चैनल से जुड़े रहें, इस पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।